जहाँ तक अस्पतालों की बात है जैसा कि मैंने आपको कहा कहीं-कहीं कमी आ रही है तो स्थिति को दुरुस्त किया जाएगा। गंगाराम अस्पताल का इन्होंने ज़िक्र करा, आप ही ने अपने चैनल पर बताया, मुझे भी अभी पूर्णतः जानकारी नहीं मिली थी इस बात की कि गंगाराम अस्पताल पे दिल्ली सरकार ने एफआईआर तक दर्ज करा दी है। हुँ। इसीलिए कराई है क्योंकि लगातार ऐसे वाकया सामने आ रहे थे कि प्राइवेट अस्पताल लोगों को लेने से मना कर रहा है, कहीं-कहीं कालाबाज़ारी हो रही है बेड्स की। इसी के लिए ये एक एक नई चीज़ जो सामने निखर कर आई है, उस पे दिल्ली सरकार सख्त कदम ले रही है, बिना बिना इंतजार करे 24 घंटे में उन पे एफआईआर कराई। राम मनोहर लोहिया अस्पताल की आपने बात करी, राम मनोहर लोहिया अस्पताल के खिलाफ तो हम पहले से सवाल उठा रहे हैं। केंद्र सरकार को भी कहा है कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, अच्छा, इतना नामी-गिरामी इंस्टीट्यूशन है, उसकी यदि चलने में कोई खामी आ रही है तो केंद्र सरकार उसे भी देखे। सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं, यदि कहीं भी जांच प्रणाली से लेकर इलाज तक में कोई समस्या आएगी, हम सबको मिलकर इसका सामना करना होगा और भगवान ना करे आज के बाद कोई भी ऐसा कोई केस हमारे सामने आए जिसमें कोई व्यक्ति अपनी जान से हाथ धो बैठे क्योंकि उस व्यक्ति को इलाज नहीं मिला। इसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है रोहित जी। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के रिसेप्शन पे एक अटेंडेंट बिठाने की बात हो या मोबाइल एप्लीकेशन को दुरुस्त करने की बात हो, काला बाजारी अस्पताल के बेड की रोकने की बात हो, निजी अस्पतालों का जो नेक्सस है, आज जो पॉलिटिकल पेट्रोनेज उनको मिल रही है जिसके चलते वो इस प्रकार से धड़ल्ले से केवल मुनाफाखोरी के चलते काम कर रहे हैं, उन पर लगाम कसनी हो, एफआईआर दर्ज करानी हो, साफ हर बात संभव कीजिए प्रयास चड्ढा हम जी। लोग कर रहे हैं। ये सब मिले हुए 24 कह के घंटे अब काम कर चलेगा रहे नहीं। हैं। साफ बताइए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के मैं तो कह नेताओं ही का नहीं रहा। किस अस्पताल पे आपको लगता है दबदबा है, इसलिए आपको बदनाम करने के लिए वो लोगों को सड़क पे मरने दे रहे हैं और भर्ती नहीं कर रहे। रोहित जी, साफ साफ बोलिए ना। रोहित जी रोहित जी जब से देश में कोरोना का संकट आया है, मैं कम से कम 1 दर्जन बार आपके शो पर आया हूँगा और मुझे नहीं लगता मैंने कभी भी एक आध बार को छोड़ते हुए कोई राजनीतिक टिप्पणी करी हुई, किसी राजनीतिक दल का नाम लिया होगा। मैं कम से कम इस कोरोना काल में तो राजनीति में नहीं पड़ना चाहता, राजनीति से दूर रहना चाहता हूं। हम सब जिंदा बचेंगे, अपने लोगों को जिंदा बचा पाएंगे, दिल्ली वालों की और देश की सेवा कर पाएंगे। उसके बाद कई मौके आएंगे सर राजनीति आप करने पे, ये भी आपके कह चैनल पे देंगे, आकर मैं भी मुख्यमंत्री पार्टियों से का नाम कहलवा लूंगा, देंगे वो बैठाकर भी प्रेस पार्टी का नाम कॉन्फ्रेंस ले में लें। सर कि इस राजधानी के कुछ अस्पताल कुछ राजनीतिक पार्टियों के हत्थे चढ़े हुए हैं, उनकी मिलीभगत की वजह से ऐसा कर रहे हैं और फिर ये भी कहेंगे कि मैं राजनीति नहीं करना चाहता। सर दोनों चीजें साथ नहीं जाती हैं, बड़ी अजीब लगती है फिर अगर आपकी हम ये बात। किसी पार्टी का नाम लें, आप बोलिए ना, अब मैं खुल के किसी बोलिए, फिर पार्टी का अगर नाम आरोप है लूं, तो फिर लगाइए। मैं बता देता हूं, मैं किसी पार्टी का नाम लूं, फिर आप उस पार्टी के प्रवक्ता जो आपके शो पर है उनके पास जाओगे, वो मुझ पर आरोप तो लगाएंगे, जवाबदेही हम होगी दोनों ना सर उनकी, अपने आपस में उनकी जवाबदेही बनती है कि नहीं? आपस में भिड़ेंगे। जब देश की राजधानी है हम दोनों, उसमें कुछ अस्पताल मैं केंद्र जवाब के दे हैं, रहा हूं। कुछ राज्य सरकार के हैं, जवाबदेही तो सबकी बनेगी ना सर, तो पूछा जाएगा। और प्राइवेट अस्पताल अगर किसी मैं तीसरी पार्टी के नेता की मलकियत है तो उससे भी सवाल पूछा जाएगा। रोहित जी, जो अस्पताल इस प्रकार से मनमानी कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, आप देख रहे हैं, आप ही ने दिखाया है, सबसे पहले आप ही के चैनल पे वो खबर चली है कि कैसे आज एक निजी अस्पताल, एक बड़े नामी गिरामी अस्पताल के खिलाफ दिल्ली सरकार ने एफआईआर दर्ज कराई है। मैं राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता, यदि मैं कुछ बोलूंगा फिर वो कुछ बोलेंगे, हम एक दूसरे पर चिल्लाएंगे, जो दर्शक देख रहा होगा वो क्या सोचेगा ठीक है कि ये दोनों पार्टियां आपस में लड़ रही हैं और दिल्ली वालों के बारे में कोई सोच नहीं रहा। कम से कम मुझे इससे बख्श दीजिए, हम सेवा करना चाहते हैं, दिल्ली की सेवा कर रहे हैं। जब कोरोना काल समाप्त हो जाएगा खूब रज के राजनीति करेंगे, लेकिन अभी जनता की सेवा करने दीजिए। जहां जहां खामियां हैं, अगर केंद्र सरकार का अस्पताल है तो केंद्र सरकार आरएमएल को दुरुस्त करे, निजी अस्पताल है तो हम उस पर एक्शन ले रहे हैं, हमारे अस्पताल में हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में कई गलती है हम उसको सुधार रहे हैं, मिलकर व्यवस्था को बनाते हैं। अगर इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो कोरोना से जीत पाएंगे, अलग अलग होकर एक दूसरे से भिड़ते रहेंगे ना तो कोरोना से नहीं जीत पाएंगे और सब मारे जाएंगे।